बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा, तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है 33 पार्ट। ठीक है। आज हम देखेंगे एफपोर्ट्स एंड एफ गेट्स फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग। ठीक हो गया। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। सी एफपोर्ट्स एंड एफ गेट्स। अब एफपोर्ट्स के बारे में पता है कि एफपोर्ट्स एंड एफ गेट्स इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू राइट एंड रीड स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग। पोर्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, राइट करते हैं डाटा को, और गेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रीड करते हैं डाटा को फ्रॉम जो हमारी फाइल होती है। ठीक है। और वो हम एक स्ट्रिंग को उठाते हैं, ये स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं जो एफपोर्ट्स और एफ गेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये रही हमारी राइटिंग फाइल इन एफपोर्ट्स फंक्शन। ठीक है। The efforts function writes a line of characters into file. It outputs a string to a stream. मतलब कि ये एक स्ट्रिंग जो होती है उसको प्लेस करती है जाके हमारी फाइल के अंदर, कैरेक्टर को नहीं, ये स्ट्रिंग को प्लेस करता है। ठीक है। तो ये हमारा रहा कोड, राइटिंग फाइल एफपोर्ट फंक्शन। अब यहाँ तक हमारा ये जो कोड है सिंपल कोड है। हमने एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है, फाइल पॉइंटर को हम ओपन करेंगे, फाइल का नाम माई फाइल 2.txt हमने रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का। डब्ल्यू मोड होगा। इधर हम चेक करते हैं भाई इफ फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, तो प्रिंट हो जाए कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और साथ ही हम एफपोर्ट फंक्शन को यूज करके क्या कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, हम इसको क्या कर रहे हैं, अटैच कराएंगे अपने इस फाइल पॉइंटर के साथ, जो कि इस माई फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर राइट हो जाएगा जिनके एफपोर्ट्स के थ्रू। और उसके बाद हम एफ क्लोज फंक्शन यूज करके इस फाइल पॉइंटर को, जो कि इशारा कर रहा है इसकी तरफ, माई फाइल 2.txt की तरफ, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आईडीई के ऊपर। इधर है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, कंसोल किया, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। इधर हम इसका डिफॉल्ट नहीं भी रहने देंगे, क्रिएट करते हैं इसको भी। अच्छा, तो वही अभी इधर आके मैं कर लेता हूँ एक सी फाइल क्रिएट। इसको मैं करता हूँ ऐड न्यू आइटम, सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, इसकी मैं डबल पी वाली एक्सटेंशन हटा के डॉट सी रहने दे रहा हूँ खाली। इसे हम करते हैं ऐड सोर्स डॉट सी फाइल, हमारी इधर ऐड हो गई है। ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग का कोड है, include stdio.h void main। ठीक हो गया। उसके बाद हम कर देते हैं get ch कंट्रोल एस। अच्छा, तो भाई इस पॉइंट पे आके हम अभी करते हैं फाइल पॉइंटर क्रिएट, फाइल टाइप का, फाइल टाइप का पॉइंटर में क्रिएट करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं फाइल पॉइंटर का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फाइल पॉइंटर को हम क्या करते हैं, इधर आके फाइल पॉइंटर इक्वल टू एफ ओपन फंक्शन हम यूज करते हैं। और इसके अंदर हम सिंपली क्या कर देते हैं, फाइल डॉट टी एक्स टी, मैं सिंपल फाइल डॉट टी एक्स टी नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है। और हम इसका मोड रख देते हैं डब्ल्यू मोड। इधर हम आगे कर देते हैं कि भाई इफ, और साथ में कहता हूँ इफ फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, तो फिर क्या कर दो, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में सिंपली हम मैसेज दे देंगे कि भाई फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है।
इसको हम साथ बैक स्लैश n भी कर देते हैं। और इस पॉइंट पे आके हम क्या कर देते हैं, एफ पुट्स को यूज करेंगे। और एफ पुट्स के अंदर आपने देखा कि हमने डाटा किस तरह पास करवाया था। एक हमने स्ट्रिंग दे दिया था, हम कह देते हैं भाई हेलो एफ पुट्स फंक्शन। ठीक है, हेलो एफ पुट्स फंक्शन दे दिया हमने। और उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, दूसरा कहता है कि फाइल स्ट्रीम भी बताओ कि किस फाइल स्ट्रीम में डालना है। तो वो हमारी यही है, फाइल पॉइंटर वाली जो हमने इधर क्रिएट की थी। सो अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारी जो ये एग्जांपल है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हमने नेक्स्ट जो हमने करना है इस फाइल को हमने क्या करना होता है, क्लोज भी करना है। जो फाइल डॉट टीएक्सटी हम क्रिएट कर रहे हैं इसको हमने यहाँ ओपन कर दिया था, वो ओपन यूज करके। तो हम इसके बाद जो हमारा काम यहाँ खत्म होगा इसको हम कर देंगे एफ क्लोज। और इधर आके हम सिंपली फाइल पॉइंटर एंटर किया और हमने फाइल क्लोज कर दी, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक से हमने इसको लिख लिया। बस एक लाइन हमने और ऐड करनी है। इधर आके हम अपनी ये एक लाइन हमारी होती है ये डिफाइन सीआरटी सिक्योर नो वार्निंग्स वाली, इसको हम ऐड कर लेते हैं अभी। ठीक है, कॉपी किया और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। ठीक हो गया, कंट्रोल एस। अच्छा, तो भाई अभी इस हम हमारे पास जो ये आइकन है जो मैं शो कर रहा होता है कि शो ऑल फाइल्स, इसको भी हमने दबाया तो ये अभी आपका ये एक्टिव नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जब ये एक्टिव होगा तो इसका ये कलर और इसके ऊपर ही आप देखोगे एक बाउंड्री सी एक आ जाएगी। इसमें अगर आप देखो अभी तक ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट नहीं हुई हमारे प्रोजेक्ट में। इसको अगर हम रन करें भी तो कहता है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम अगर इसको इस पॉइंट पे आके हमने इसको ख़त्म किया और अगर इसको हम करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए भाई हमारे पास ये फाइल डॉट टीएक्सटी क्रिएट हुई। इससे हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये जो फंक्शन हमने जो ये राइट किया था स्ट्रिंग हेलो एफर्ट फंक्शन, वो इसके अंदर सिंपली हमारी इस फाइल के अंदर आके स्टोर हो गया है। और हमने यूज़ किया हुआ था डब्ल्यू मोड। ठीक है, सो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल पे, रीडिंग फाइल एफ गेट फंक्शन। एफ गेट फंक्शन क्या करता है भाई, ये रीड करता है बेसिकली। एफ गेट फंक्शन रीड्स अ लाइन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल, इट गेट्स स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। जो एफ गेट्स है ये स्ट्रिंग्स को पकड़ के लाता है और शो करता है हमारे कंसोल पे। ये जो भी हमारा लॉजिक है जहाँ पे हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। और ये रही हमारी कोडिंग, उसके लिहाज से इससे हमने एक सिंपल चीज ऐड कर देनी है। हमारे पास देखें तो कोड ऑलमोस्ट वही है। एक हमने कैरेक्टर इसके अंदर सेव करी है जिसको हम लेंथ दे देते हैं 300 की। ठीक है, इधर आ जो कैरेक्टर हमने दिया है इसको नाम दे देते हैं हम टेक्स्ट का। ठीक है, इधर आए कैरेक्टर। ठीक है, टेक्स्ट इसको हम साइज दे देते हैं 300, कंट्रोल एस। ठीक हो गया, उसके बाद देखो भाई बाकी हमारा कोड ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, और प्रिंट एफ हमने किया। इस प्रिंट एफ जो हमारा फर्स्ट था जिसमें हमने कह दिया कि भाई फाइल रीडिंग सक्सेसफुली, ये तो पिछला कोड ही है। ठीक है, जो हमारा उसके बाद की लाइन है एफ प्रिंट, ये प्रिंट एफ वाली, उससे हमने क्या किया, इस एफ प्रिंट एफ के अंदर हमने एफ गेट्स को यूज किया। ठीक है, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया पहले, उसका साइज दे दिया 200। और फिर वो फाइल पॉइंटर हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया, तो इधर है, इधर हमने जो एफर्ट्स यूज किया हुआ था इसको हम यहाँ से हटाते हैं। इधर हम करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हमें सिंपली क्या करना है,
एक तो हमने सबसे पहले अपना जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये मॉडुलस एस, ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एस है इसको हमने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक स्ट्रिंग को गेट करना है, ठीक हो गया। तो इसीलिए हमने जो हमारा ये होता है ये सिंबल हमारा परसेंटेज वाला, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस के साथ हमने यूज़ किया और एफ गेट फंक्शन हमने यूज़ कर दिया, ठीक हो गया। इधर आए, हम कहते हैं हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एस, इधर आके अब हम करेंगे एफ गेट फंक्शन को यूज़, और इसके अंदर अगर हम इसको लाएं अपना तो कहता है कि भाई हमें पहले क्या डालना है, बफर। बफर से क्या मुराद है कि हमारा जो ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसके बाद हम वेरिएबल का साइज दे देते हैं। उसके बाद हम दे देते हैं कि हमें फाइल स्ट्रीम हमने कौन सी यूज़ की है, फाइल पॉइंटर हमने उसको नाम दिया हुआ है जो कि हमारी फाइल .txt की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इधर तक हमारा कोड सिंपली हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट, इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया ठीक से। और ये जो आप अगर शुरू में देखें तो हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर एस से पहले जो बैक स्लैश एन लगाया है वो हमने सेपरेशन के लिए किया है कि जब हमारा कोड हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा रीडेबली हमारे यूजर्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो अब अगर भाई इसको हम कंट्रोल के डी कंट्रोल एस, इस पॉइंट पे अगर हम इसको आगे करते हैं रन, अच्छा तो ये कहता है कि भाई फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ ही हमें नल शो कर रहा है। देखते हैं हमें नल क्यों शो कर रहा है। अच्छा तो वही चेक करते हैं कि इसने भी हमें ये जो नल शो किया है ये क्या इशू बना। इसको हम एक दफ़ा दोबारा रन कर रहे हैं और ये हमें क्या करता है कि भाई फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, और जो डाटा हमने इसमें डाला था उसको उसने कर दिया है नल, शो नहीं किया, मतलब जो हमारी फाइल में डाटा था। तो अब चल के एक दफ़ा हम अपनी फाइल को भी चेक करते हैं। अच्छा तो भाई ये देखो, नल हमें इसलिए शो हो रहा है कि जो हमने डाटा फाइल के अंदर इंसर्ट किया था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो हमारा डिलीट हो गया। और वो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है। वो सिंपल ये है कि भाई हमने अगर इस पॉइंट पे आके देखो तो हमारा जो फाइल मोड है जो हमने डब्ल्यू किया हुआ था ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपकी फाइल क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई भी, पर जब भी आप डब्ल्यू मोड का यूज़ करोगे तो वो दोबारा से आपकी फाइल को रिक्रिएट करता है, ठीक है, और जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। अब डब्ल्यू मोड की जगह अगर हमने डाटा लॉस चाहते हैं ना हो तो हम ए का मोड यूज़ करते हैं, अपेंड, जो कि डाटा उसके अंदर राइट करता जाता है। उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी चूंकि हमारा डब्ल्यू मोड सेट हुआ होता तो जो हमारा प्रीवियस डाटा था वो क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, बिकॉज हमने इस इसके अंदर कोई कोड और हमने लिखा नहीं फाइल के अंदर। तो इसको हम करते हैं आज से भी हटा के आर मोड लेके आता हूँ मैं, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर अगर हम जाके डायरेक्ट अपनी कोई चीज़ लिख देते हैं, हेलो फाइल हैंडलिंग, चलो हेलो फाइल हैंडलिंग, ये मैंने इसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल दिया हेलो फाइल हैंडलिंग का। अब अगर इस पॉइंट पे आके मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, तो ये देखो भाई हमारा ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और साथ ही हमने इसके अंदर जो स्ट्रिंग एंटर किया था फाइल हेलो फाइल हैंडलिंग, ये हमारे एफ गेट्स को यूज़ करते हुए हमने इस स्ट्रिंग को कैप्चर करके अपने कंसोल के ऊपर इसको हमने आउटपुट करा दिया, ठीक हो गया। सो ये था हमारी सिंपल सी एग्जांपल अबाउट एफ पुट्स एंड एफ गेट्स, और ये रही हमारी स्लाइड्स कि हमारा जो लास्ट रेफरेंसेस हैं। तो आज आपने देखी बेसिकली हमारे दो फंक्शंस थे, एफ पुट्स एंड एफ गेट्स, ठीक हो गया। एफ गेट्स क्या करता है, एफ पुट्स क्या करता है, द एफ पुट्स फंक्शन राइट्स अ लाइन ऑफ कैरेक्टर्स इनटू फाइल, इट आउटपुट स्ट्रिंग टू अ स्ट्रीम, वो हमने देखा ही कैसे करता है। ये है एफ पुट्स का कोड, ठीक हो गया। इधर आते हैं और ये है कि हमारा एफ गेट्स, the fgets function reads a line of characters from file, it gets string from a stream, ठीक है। और ये रहा हमारा fgets का कोड, ठीक हो गया। तो आई होप आपको हमारी कोडिंग यही एग्जांपल्स अच्छे
चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर एंड लव यू।